हेलो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 2.3 कर ली थी और आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आपकी है सबसे पहले लैग्रेंजेस इक्वेशन। सबसे पहले यहाँ पर ये है कि लैग्रेंजेस इक्वेशन क्या होता है। इसमें जो लैग्रेंजेस इक्वेशन क्या होता है सबसे पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा, फिर उसको सोल्व करने का, लैग्रेंजेस इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड क्या है वो बताऊंगा। उसके बाद फिर वर्किंग रूल बताऊंगा और वर्किंग रूल के अनुसार फिर हम इसके एक दो क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट आई होप आपने 2.1, 2.2, 2.3 तीनों कर ली होंगी। कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चन भी समझे थे, आपस में हेल्प करके ये तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। अगर किसी को इसमें तीनों एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछे थे, मैंने भेजे भी हैं। तो अब सबसे पहले स्टूडेंट लैग्रेंजेस इक्वेशन होता क्या है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म y = x 5p plus fp where 5p and fp are the function of p फंक्शन p ओनली। जो ये 5p है और ये fp है, दीज आर द फंक्शन p ओनली, इज कॉल्ड द लैग्रेंजेस इक्वेशन। तो इसमें मतलब कहने का स्टूडेंट यह क्या है, y = x इंटू में 5p प्लस में fp। तो ये चीज़ का ध्यान देना है। अगर कोई भी इक्वेशन आपकी y = x इंटू में 5p प्लस में fp की फॉर्म में हो और 5p और fp सिर्फ p के ही फंक्शंस हो तो उसे बोलते हैं हम लैग्रेंजेस इक्वेशन। इसके एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, y = xp² प्लस में p। अब यहाँ पर देखो, यहाँ x तो आ गया, इसके साथ में ये आ गया x, उसके बाद 5p की जगह क्या आ गया p² और fp की जगह क्या आ गया आपका p। तो ये एक आपकी लैग्रेंजेस इक्वेशन है। दूसरा एग्जांपल आप इसका ये भी ले सकते हैं, y = x इंटू में p² प्लस में p² माइनस में p। अब ये क्या है आपके पास, ये एक 5p का फंक्शन है और 5 और ये है f ऑफ p स्टूडेंट, और ये x इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह जो भी इक्वेशन आपकी मिलेंगी, x एक फंक्शन प्लस में विदाउट x दूसरा फंक्शन, तो इसे बोलते हैं हम लैग्रेंजेस इक्वेशन। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात है हाउ टू सोल्व द लैग्रेंजेस इक्वेशन। तो इसमें स्टूडेंट सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें क्या लिखना है आपके पास। सबसे पहले देखो इक्वेशन आपकी क्या है, y = x इंटू 5p प्लस में fp। सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर क्या है, हम इक्वेशन को हम विद रिस्पेक्ट टू x इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले dy/dx करेंगे। अब ये जो फंक्शन है स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक, ये आपके दो फंक्शन है, एक x है एक 5p है। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल फार्मूला लगेगा। तो 5p ऐसे कैसा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस में अब x 5p का डेरिवेटिव 5' इंटू dp/dx प्लस में f' इंटू dp/dx। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट ये है dy/dx है, ये किसके बराबर होता है आपको पता है, dy/d p के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी dy/d की जगह आप क्या लिख देंगे, p = 5p प्लस में x f' और ये dp आप बाहर निकालेंगे प्लस में f' और ये dp/dx आपने बाहर निकाल लिया स्टूडेंट। तो अब ये जो 5p है, इस 5p को इधर ले आओ। आपके पास ये जो चीज़ है स्टूडेंट 5p, ये dp/dx इससे 5p से में शामिल नहीं है स्टूडेंट, सॉरी, ये इसमें शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका क्या होगा, p माइनस में 5p = x 5' of p f' इंटू में dp/dx। तो p माइनस में 5p, ये dp/dx को आप इधर ले आओ। जब इधर लेके आओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, dx/dp हो जाएगा। dx/dp = x इंटू 5' प्लस में f'। अब dx/dp को आपने इधर रख लिया, उसके बाद इसको उधर लेके चले गए, x 5' प्लस में f' डिवाइड बाई p माइनस में 5p। अब इसको अलग से एक क्वांटिटी बना लो स्टूडेंट और इसको अलग से एक क्वांटिटी बना लो। तो 5' डिवाइड बाई p माइनस में 5p प्लस में f' डिवाइड बाई p माइनस में 5p। तो अब f' इसको ये क्वांटिटी जो है इसको इधर ले आओ, dx/dp माइनस में 5' ऑफ p डिवाइड बाई p माइनस में 5 ऑफ p इंटू में x = f' ऑफ p माइनस में 5 ऑफ p। तो अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये किस फॉर्म में हो गया, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपकी, विच इज ए फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि dx/dp माइनस में px और = q। तो p क्या है यहाँ पर, p है यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, p आपका क्या हो जाएगा, p है यहाँ पर 5' डिवाइड बाई p माइनस में 5 ऑफ p और q क्या है f' ऑफ p माइनस में 5 ऑफ
P। तो P की वैल्यू भी आएगी, Q की वैल्यू आएगी स्टूडेंट। अब ये करने के बाद आपके पास अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आपने पहले भी बहुत किए हैं, 12th में भी किए हैं स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। जब इसका सोल्यूशन निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ से सोल्यूशन निकालने के बाद जो भी इसकी वैल्यू आएगी, जो भी यहाँ से x की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू आप उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद इक्वेशन जो यहाँ पर आएगा वो और ये सॉल्यूशन, मान लिया इसका सॉल्यूशन आ जाता है f(x)p(c), मान लिया ये एक सॉल्यूशन आ गया इसका। अब ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों के दोनों जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ था वो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को मिला के आपका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था मेथड स्टूडेंट कि लैग्रेंज इक्वेशंस का, अगर लैग्रेंज इक्वेशन आपको दे रखी है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब इसका वर्किंग रूल करते हैं स्टूडेंट। वर्किंग रूल में देखो, सबसे पहले एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म y = x5p + में fp, मतलब जो भी इक्वेशन आपकी दे रखी है उसको सबसे पहले लैग्रेंज इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है तो आप उसको चेंज कर लेंगे, कोई डिवाइड करना है डिवाइड वगैरह करके उसको इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो y = x5p + में fp, वेयर 5p एंड fp आर द फंक्शन ऑफ p ओनली। ठीक है, समझ में आ गया इतना। सबसे पहला फिर हम क्या करते थे, इसका डेरिवेटिव करते थे विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड पुट dy/dx = p, ये आपने पुट कर दिया। उसके बाद हम इसको रिड्यूस कर लेंगे किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको रिड्यूस कर लिया और उसके बाद हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करने के बाद बहुत ईजिली उसको सोल्व कर सकते हैं। जब इसको सोल्व कर लेंगे, द सेट ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 एंड द गिवन इक्वेशन टूगेदर, जो इक्वेशन आपकी ये दे रखी थी, ये दोनों के दोनों मिला के आपके क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे स्टूडेंट। तो ये था आपका इसका वर्किंग रूल। तो अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे, जब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब तो ये एक मेथड आपने देखा है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसमें जो स्टूडेंट सबसे पहला ही क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन में देखो आप, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, लैग्रेंज इक्वेशन दे रखा है इसने, y = 2px + में p²। अब सबसे पहले तो आप ये देखो, क्या ये आपके पास एक लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अगर ये लैग्रेंज इक्वेशन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये लैग्रेंज इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट, तो फिर आपने इसको क्या करना पड़ेगा, लैग्रेंज इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये लैग्रेंज इक्वेशन है। अब ये देखो, y = 2px + में p²। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, y = 2x × में p और प्लस में p²। तो x तो ये हो ही गया, ये एक फंक्शन हो गया 5p और एक ये फंक्शन हो गया fp। तो y = आप ये कह सकते हैं 2x और ये 5p ये हो गया, और आपका और यहाँ पर fp ये आपके पास क्या हो जाएगा, fp = क्या होगा, p²। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं, ये जो इक्वेशन आपके दे रखी है, ये एक लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ फॉर्म है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, बेसिकली लिख दो, this equation is of Lagrange equation form। लैग्रेंज इक्वेशन फॉर्म, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा डिफरेंशिएटिंग, इसका नंबर 1 मान लेते हैं स्टूडेंट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x करते थे x, तो हम क्या करते हैं, dy/dx = अब यहाँ पर x फर्स्ट फंक्शन मान लिया हमने 2p + में 2x × में dp/dx और प्लस में 2p × में dp/dx। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने इसकी जगह क्या रखते थे, p। तो पुट dy/dx = p। तो ये हो जाएगा p = माइनस में 2p प्लस में 2x प्लस में 2p, और इसको आप लिख देंगे स्टूडेंट्स dp/dx। आपने इसको इकट्ठा कर लिया। तो अब यहाँ पर इसको इधर ले आओ, p प्लस में 2p, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, या इस पूरे के पूरे को आप उधर ही लेके चले जाओ, ये माइनस कहाँ से आ गया, तो इसको पूरे के पूरे को उधर ही ले जाओ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, p प्लस में 2x प्लस में 2p इंटू में dp/dx और = 0। आखिर में जाना तो उधर ही है ये। तो dp/dx = माइनस में p और डिवाइड बाई 2x प्लस में 2p। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स,
माइनस में p/2x और माइनस में 1/2, क्योंकि p से p कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स dp/dx, अब इसको आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको उल्टा कर लेंगे। सॉरी, इसको पहले ही आपने उल्टा कर लेना चाहिए था यहाँ से। चलो इसको हम बाद में कर लेते हैं, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको उल्टा कर लेते हैं, dx/dp की फॉर्म में करते हैं। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, अब हम इसको dx/dp की फॉर्म में कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे इन x। तो पार्शियली डेरिवेटिव में इसमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस में 2p और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में p। तो ये हो जाएगा माइनस में 2x/p और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया आपके पास। अब ये माइनस है, चाहे माइनस इधर ले लो चाहे माइनस इधर ले लो, ये तो आपकी मर्जी है। dx/dp, अब इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा dx/dp प्लस में 2/p और x और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस में 2। अब स्टूडेंट यहाँ देखो, ये x है, dx/dp है, ये 2/px है। अब ये क्या है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, कौन सी फॉर्म का होगी, ये होगी dx/dp प्लस में ये आपका हो जाएगा px और इक्वल टू q। ठीक है, समझ में आई ये बात आपको। तो अब यहाँ पर ये p क्या है, इसके अंदर p क्या है, p है आपका 2/p और q क्या है स्टूडेंट, q है आपका -2। अब आपने जब आपके पास अगर इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाती है तो उसमें आप जब सॉल्यूशन निकालते हैं स्टूडेंट इसका, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप यहाँ लिखेंगे, मान लिया आप इसको जो इक्वेशन थी, ये कहाँ थी आपकी इक्वेशन, dp/dx में ये जो इक्वेशन आई थी dx/dp, ये रही, इस इक्वेशन को आप 2 मान लो। तो अब हम यहाँ निकाल देते हैं इक्वेशन, सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। तो क्या सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट, क्या होता है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या होता है p dx बराबर है e इंटीग्रेशन 2/p और ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू, आपको पता है e2 log p हो गया, तो इज इक्वल टू e log p स्क्वेयर, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p स्क्वेयर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा स्टूडेंट, p स्क्वेयर आ गया। अब सॉल्यूशन क्या निकालते हैं, सो x इंटू में if होता है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और q इंटू में if होता है और प्लस में क्या होता है c। तो x इंटू if, x इंटू में मतलब p का स्क्वेयर इज इक्वल टू q क्या था आपके पास, q ये रहा आपका, q इज इक्वल टू -2। तो -2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है p स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका इंटू में dp, तो ये dp प्लस में आपका c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x p स्क्वेयर इज इक्वल टू -2, तो यहाँ आ गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा p3/3 और प्लस में c। ठीक है स्टूडेंट, ये सब करने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इधर ले आएंगे तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/3 और इंटू में 1/p, तो ऊपर आ गया p स्क्वेयर हो जाएगा प्लस में c/p का स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आएगा c/p का स्क्वेयर। अब ये जो x की वैल्यू है, मैंने बताया था कि भाई ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी स्टूडेंट आपकी, y इज इक्वल टू थी 2p और x की वैल्यू माइनस में 2/3p प्लस में c/p का स्क्वायर और उसके बाद p स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व कर देंगे, y इज इक्वल टू माइनस में 4/3p स्क्वायर प्लस में 2c/p और प्लस में p स्क्वायर। तो p स्क्वायर यहाँ पर भी, p स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो यहाँ तो आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, माइनस में ये p स्क्वायर माइनस में 3, इसमें से एक 3 और माइनस में p स्क्वायर 3 हो गया इसका मतलब। तो आप ये कह सकते हैं 3/3, तो ये p स्क्वायर होगा। तो माइनस में 4/3p स्क्वायर, चलो इसको आप आगे भी सोल्व तो कर सकते हैं इसको। तो -3, तो ये हो जाएगा माइनस में p स्क्वायर 3 और प्लस में 2c/p। तो जो इक्वेशन
अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास है इक्वेशन 3 और 3 तो ये होगी स्टूडेंट आपकी जो अभी आपने x की वैल्यू निकाली है, ये वाली इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन, इसको आप 4 मान लो, फिर इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 टूगेदर फॉर्म द रिक्वायर्ड इक्वेशन, फॉर्म द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट ये था आपका जो इक्वेशन नंबर ये 3 एंड 3 4 ये आपके क्या हो गया, एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो स्टूडेंट इसी प्रकार इसके सारे के सारे क्वेश्चन आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। मैं इसको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप, या इसमें देखो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो कराएं, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई कर लेना स्टूडेंट। मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा देता हूँ जल्दी जल्दी, जो कि बहुत ईजी है। अब ये देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू एक्स पी स्क्वायर माइनस 1/p। अब सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमने देखना है कि क्या ये लैग्रेंज फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखो ये x है, यहाँ पर आपका क्या होगा 5p और यहाँ पर fp। हाँ ये कह सकते हैं आप विच इज ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन फॉर्म, लैग्रेंज इक्वेशन फॉर्म, ये लैग्रेंज इक्वेशन फॉर्म होगी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम हमारा है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस में x 2p इंटू में dp बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला आपने लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद माइनस में 1/p स्क्वेयर हो जाएगा इसका, और ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा dp बाई डी एक्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, आपने इसको सोल्व कर दिया। तो अब नेक्स्ट काम क्या है आपका, नेक्स्ट काम है पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पर आपका मैं इसको इधर ही ले आता हूँ, तो जब इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में p इज इक्वल टू 2xp प्लस में 1/p का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dp बाई डी एक्स। बिल्कुल वही मेथड चलेगा स्टूडेंट हर एक में, कोई किसी में कोई बात नहीं है। तो अब क्या है नेक्स्ट स्टूडेंट, आप इसको dx आप इधर ले आएंगे, dx बाई डी इधर हो जाएगा और इसके नीचे आप इससे डिवाइड कर देंगे। ये यहाँ पर स्टूडेंट आपका पी स्क्वेयर है, 2p नहीं है, पी स्क्वेयर है, तो इसमें आपने यहाँ ध्यान देना है। तो ये आपका हो जाएगा पी स्क्वेयर और यहाँ पर मैं कर देता हूँ p। ठीक है, p माइनस में पी स्क्वायर 2xp प्लस में 1/p स्क्वायर और dp बाई डी एक्स। तो इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dx बाई dp इज इक्वल टू 2xp प्लस में 1/p स्क्वायर और डिवाइड बाई p माइनस में p स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं स्टूडेंट 2xp3 प्लस में 1 और डिवाइड बाई p3 माइनस में p4, ये ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इसको 1 बाई 1 इसको करेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको ले लेता हूँ, दोबारा इसको लिख लेते हैं हम। तो हम ये है आपका dx बाई dp इक्वल टू 2xp3 प्लस में 1 और डिवाइड बाई p3 माइनस में p4, ये है स्टूडेंट। अब हम इसको सोल्व करते हैं आगे। इसको हम 1 बाई 1 इसको करते हैं 2xp3 डिवाइड बाई p3 माइनस में p4 प्लस में 1 डिवाइड बाई p3 माइनस में p4। तो ये होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप अगर चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हैं। p है यहाँ पर p3, यहाँ से p3 तो 2x डिवाइड बाई 1 माइनस में p हो जाएगा और प्लस में 1 डिवाइड बाई p3 माइनस में p4 हो जाएगा। तो अब देखो स्टूडेंट, इसमें ये है आपके पास dx बाई डी और माइनस में 2x बाई 1 माइनस में p और इक्वल टू 1 बाई p3 माइनस में p4। तो ये क्या है आपके पास, यहाँ x है, यहाँ dx बाई डी है और ये कांस्टेंट। तो यहाँ पर विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, कौन सी फॉर्म में हो गया dx बाई डी प्लस में px और इक्वल टू q।
ये P कैपिटल है और ये भी Q कैपिटल है, ठीक है। और ये है तो इसका मतलब वेयर आप ये लिख सकते हैं P इजिकल टू माइनस में 2x डिवाइड बाई 1 माइनस में P एंड Q इजिकल टू 1 डिवाइड बाई P3 माइनस में P4 स्टूडेंट। अब वही बात फिर आ गई, आपने यहाँ सबसे पहले क्या निकालना है, इसका मतलब आपने यहाँ पर निकालना है इंटीग्रेशन फंक्शन पी क्यू। ये जो P ये कैपिटल P आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर कैपिटल P एंड कैपिटल Q आर द फंक्शन ऑफ P ओनली। तो अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपको पता है e रेज टू द पावर क्या होता है, PDP, ठीक है। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस में 2x डिवाइड बाई 1 माइनस में P और ये हो जाएगा DP, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी ये x कहाँ से लिख दिया, तो यहाँ पर ये आ गया, तो x की वैल्यू ये आ गई माइनस में 2, तो ये हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं e की पावर माइनस 2 log 1 माइनस में P, तो इजिकल टू e की पावर log 1 माइनस में P की पावर माइनस में 2, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये तो स्टूडेंट इसमें सबसे इजी यही रहेगा, आप इसको एक काम कर लो, जो माइनस माइनस यहाँ से माइनस बाहर निकाल दो, इसको प्लस कर दो, ठीक है। इसको प्लस आप कर दोगे तो ये आपके लिए में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कर दो P और यहाँ पर कर दो माइनस में 1, नहीं तो फिर आपने यहाँ पर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P माइनस में 1। तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, P माइनस में 1 का स्क्वायर। तो ये जो आपके पास P माइनस 1 का स्क्वायर बच गया, ये क्या बचा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आप यहाँ पर इसको इस इक्वेशन को क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन को मान लेते हैं नंबर 2। तो यहाँ इसके पास स्टूडेंट आप चाहे तो भले यहाँ पर आपने कर दिया तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर इसको मान लो P और इसको मान लिया 1 आपने, P माइनस में 1 और इसको प्लस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आप माइनस अगर बाहर 2 काट दिया नीचे हो जाएगा P माइनस में 1 और माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। तो इसलिए मैंने माइनस के चक्कर में बचने के लिए, नहीं तो आपका फिर यहाँ पर क्या होता है, ये P1 माइनस में P करता तो माइनस करते, तो फिर इसको बात होता तो वही पे आखिर में जाके, तो शुरू से ही इसको ईजी बना लो। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट आपका क्या होगा, आपने निकालना है सोल्यूशन किसका, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 आप निकाल रहे हैं। तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q और यहाँ पर हो जाएगा dp प्लस में c, ठीक है। x इंटू में p माइनस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू p माइनस में 1 का स्क्वायर, q किसके बराबर है, q है जी आपका 2 डिवाइड बाई P माइनस में 1, तो बच गया 2 इंटू में P माइनस में 1, ये इंटीग्रेशन बच गया आपका। और ये हो गया सॉरी यहाँ पर DP आप ये प्लस में C कर लो, पर बाद में कर देते चलो। तो यहाँ पर P माइनस में यहाँ पर क्या बच गया, इंटीग्रेशन 2 P माइनस में 1 DP और प्लस में C, ठीक है स्टूडेंट, ये बच गया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें इंटीग्रेटिंग करेंगे तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये आप Q किसके बराबर था आपका भाई, निकलती ये यहाँ पर गलती किया हमने, Q की वैल्यू है P3 माइनस में P की 4, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम दोबारा कर लेते हैं इसको यहाँ से छोड़ ही दो। तो यहाँ पर हो जाएगा x P माइनस में 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, सबसे पहले Q क्या है 1/P की 3 माइनस में P की पावर 4 और इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है P माइनस में 1 का स्क्वायर, और ये आ गया और ये हो गया DP और प्लस में C, ये होगा, गलती हो ही जाती है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखो स्टूडेंट x इंटू में P माइनस में 1 का स्क्वायर आ गया इक्वल टू, अब यहाँ पर आप जब इसको 1 बाई 1 करोगे स्टूडेंट, तो P3 इसमें से जब आप बाहर निकालोगे तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई P3 आपने बाहर निकाल दिया, तो 1 माइनस में क्या बच गया, P बच गया, और यहाँ पर क्या है P माइनस में 1 का स्क्वायर है, और ये हो जाएगा DP और प्लस में C। तो यहाँ पर भी आप P माइनस में 1 अगर इसको तो चाहे P माइनस में 1 कर लो, 1 माइनस में P कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट। तो यहाँ पर P माइनस में 1 और 1 माइनस, तो ऊपर क्या बच गया, तो 1 माइनस में P कर लो या P माइनस में कर लो 1 कर लो, तो वो तो एक ही बात है। तो ऊपर क्या बच गया, P माइनस में 1 आपका बच गया, और ये मैं कर सकता हूँ इसको
1 डिवाइड बाई P3 और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस में P माइनस में P, एक माइनस बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा P माइनस में 1 का स्क्वायर और dP प्लस में C। तो इक्वल टू आप कर सकते हैं स्टूडेंट इसको P माइनस में 1 डिवाइड बाई P3 और ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा dP और प्लस में C। अब इसको 1 बाई 1 करो स्टूडेंट, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा x इंटू में P माइनस में 1 का स्क्वायर। तो ये इसको एक बार इसके नीचे ले आओ तो ये क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन dP बाई P इंटू dP बाई P3 और प्लस में dP माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया dP बाई P3 और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में C। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट माइनस dP बाई P स्क्वायर प्लस में dP बाई P3 और प्लस में C। ठीक है, क्योंकि अब ये P से एक P3 ये कट गया आपका, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको देखो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको P की -2 हो जाएगा, तो P की -2 हो जाएगा तो प्लस में 1 करोगे तो प्लस में 1 करोगे तो -1 आ गया। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं P -2 प्लस में 1 डिवाइड बाई -1 माइनस प्लस में P3 P -3 प्लस में 1 डिवाइड बाई -2 प्लस में C। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर इसको मैं इधर कर देता हूँ, अब इसको इधर कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x P माइनस में 1 का स्क्वायर इजिकल टू यहाँ पर क्या आ गया, इसको आप लिख सकते हैं 1/P माइनस में 1/2P का स्क्वायर प्लस में C। और आप इसको कर सकते हैं स्टूडेंट्स 2P स्क्वायर, तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 2P स्क्वायर, तो एलसीएम आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 2P माइनस में 1 और प्लस में C, तो x इंटू में P माइनस में 1 का स्क्वायर। अब हम आगे करते हैं, x इंटू में P माइनस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2P माइनस में 1 डिवाइड बाई 2P का स्क्वायर और प्लस में C। स्टूडेंट यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आप निकाल देंगे, तो यहाँ पर अब x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2P माइनस में 1 डिवाइड बाई 2P स्क्वायर इंटू में P माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस में C डिवाइड बाई P माइनस में 1 का स्क्वायर। ये आ गई x की वैल्यू, इसको आप ले लो नंबर 3। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो वो क्या था कि y इजिकल टू आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या था, ये था y इजिकल टू P स्क्वायर इंटू में x की वैल्यू ये आपने निकाली 2P माइनस में 1 डिवाइड बाई 2P स्क्वायर इंटू P माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस में C डिवाइड बाई P माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो होगी x की वैल्यू और ये था माइनस में 1/P, तो ये होगी नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 4 भी होगी आपकी, नंबर 3 भी होगी, इसका मतलब नंबर 3 एंड नंबर 4 दोनों मिलाकर आपके पास क्या हो गया, ये इक्वेशन, ये नंबर 4 एंड नंबर 3 इक्वेशन नंबर आप लिख दो यहाँ पर इक्वेशन 3 एंड 4 टुगेदर फॉर्म द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और इसी के साथ आपके लैंग्वेज इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन थे ना आपके 1 से 4 तक ये खत्म हुए। अब उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट करेंगे क्लेरेट्स इक्वेशन। क्लेरेट्स इक्वेशन भी लैंग्वेज इक्वेशन का ही एक फॉर्म है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, वो जो चेंजिंग होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।